नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ देख रहे थे हम लोग रिटर्न फॉर्म में दोस्तों की कितनी चेकलिस्ट होती हैं, कॉलम के क्या होते हैं, रेनफोर्समेंट चेकलिस्ट कैसे होती है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं साइट पे कि आपसे गलतियां ना हो या फिर कोई भी वर्कर आपसे कोई चीज़ छुपा ना पाए, या जो भी गलतियां वो होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्कर्स आपको गलत मेजर बता देते हैं और फिर आप उसी पे बिलीव करके उस वर्क को कर देते हैं, तो लास्ट में आपको क्या पता चलता है कि वो कॉलम गड़बड़ हो गया, या तो फिर सेंटर से आउट हो गया, या फिर कोई रेनफोर्समेंट उसमें प्रॉपर नहीं डली, या फिर स्ट्रिप्स प्रॉपर शेप में नहीं थे, या फिर वहां पे प्रॉपर स्पेसिंग पे बाइंड नहीं हुई थी। तो ये सारी चीजों के लिए दोस्तों एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है जो कि टोटल 12 पॉइंट का है, जिसमें 7 पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं लास्ट वीडियो में। आप हमारे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अब बात आती है कि एज पर ड्राइंग आपको सारी चीज़ें चेकिंग करनी पड़ती हैं। जैसे कि ये ड्राइंग आप देख सकते हैं कि जब राफ्ट से आप कॉलम को करते हैं तो राफ्ट से करने के बाद आपको सेकंड लिफ्ट उठानी पड़ती है। सेकंड लिफ्ट के साथ साथ जितनी भी टाई बीम्स हैं सारी कुछ आपको अरेंज करके देखना पड़ता है, और साथ ही साथ स्केच बनाते हुए इसमें लगाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में क्या स्पेशल है दोस्तों, ये जानने के लिए आप बिल्कुल बने रहें इस वीडियो में। और वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये वीडियो दोनों के लिए फायदेमंद होने वाली है, जिन्होंने अभी अभी जॉब को ज्वाइन किया है या फिर जो जॉब को ज्वाइन करने वाले हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे दोस्तों कि कैसे हम चेकलिस्ट तैयार करते हैं। रेनफोर्समेंट की चेकलिस्ट आपने देख ली थी। रेनफोर्समेंट की चेकलिस्ट के बाद शटरिंग चेकलिस्ट में आते हैं। शटरिंग चेकलिस्ट में सबसे पहली जो बात आती है दोस्तों वो कॉलम वॉल पेडेस्टल पोजीशन एज पर गिवन इन ड्राइंग। आपने ये देख लिया कि लेटेस्ट ड्राइंग तो आपको मिल गई, फिर जो कॉलम पोजीशन है वो एज पर पोजीशन अपने सही है या फिर नहीं है। सपोज कहीं भी यदि ग्रिड से कोई कॉलम का कोऑर्डिनेट्स दे रखा हो तो प्रॉपर जो कॉलम का सेंटर है और जो कॉलम के साइड्स हैं वो सेंटर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं है, या फिर नहीं मिल रहे हैं। ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सेकंड थिंग होती है कि शटरिंग साइज ऑफ कॉलम एंड डायगोनल। अब यहाँ आपको बात आती है कि शटरिंग साइज और डायगोनल, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि एक प्रेजेंटेशन बना हुआ है जिसमें ये सेंटर लाइन मार्क की गई है। सेंटर लाइन मार्क करने के बाद A1 है, साइड ये वाला है, B है, वो साइड ये है। और जब आप कॉलम की चेकिंग करते हैं तो सब जो कॉलम की शटरिंग होती है टॉप की, उससे 2 या 300 ऊपर सेंटर लाइन मार्क किया जाता है लाइन थ्रेड से। उसमें फिर आप प्लम्ब लगा के आप हॉरिजॉन्टली प्लम्ब लगाते हैं। प्लम्ब लगाने के बाद इन दोनों डायमेंशंस को चेक करते हैं, साथ ही साथ आप डायगोनल को चेक करते हैं। इसके साथ ही आपको कवर ब्लॉक भी देखना होता है कि प्रॉपर कवर ब्लॉक लगे हैं कि नहीं लगे हैं। यदि नहीं लगे हैं तो आप लगवाएं उनको, और ये बिल्कुल एश्योर करें कि आपका कॉलम का जो साइज है वो एकदम सही है। नेक्स्ट बात जो है दोस्तों, शटरिंग ऑयल लगा है कि नहीं लगा है, ये भी आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि शटरिंग ऑयल विदाउट लगे आपका क्या होगा कि यदि प्लाई खराब होगी तो कॉलम का जो फेस आएगा वो बहुत ही गंदा आएगा। जैसे ये कॉलम देख सकते हैं, ये मैंने खुद करवाया है दोस्तों, और यहाँ की फिनिशिंग देख सकते हैं किस तरह की है और कितनी बढ़िया है। सेकंड जो थिंक होती है कि वो जॉइंट का जो क्लीनिंग है वो आपने प्रॉपर करवाया है कि नहीं करवाया है, या फिर जो आपकी वर्टिकल रेनफोर्समेंट है वो कॉलम की लिफ्ट के बाद प्रॉपर वर्टिकल हैं या फिर नहीं है। अब इसके बाद जो मैटर आता है वर्टिकलिटी या फिर प्लम्ब लाइन का आता है दोस्तों। प्लम्ब लाइन कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि इस पिक में आप देख सकते हैं कि ये कॉलम है, कॉलम के ऊपर जो लिफ्ट लगाई गई है, लिफ्ट से यहाँ पे जो टॉप शटर है उससे ऑफसेट लगाया जाता है। ऑफसेट लगाने के बाद लाइन थ्रेड या फिर प्लम्ब लाइन को लटकाया जाता है, और उसकी डिस्टेंस 3 जगह पे कम से कम आपको देखनी चाहिए। यदि हाई लिफ्ट की कंक्रीट है तो, यदि एक लिफ्ट की कंक्रीट है तो आप 2 जगह देखें, ज्यादा बेटर है। कंक्रीट से एक फेस देख लें, एक फेस फिर शटर से देख लें। ये आपके लिए दोनों यदि इक्वल होंगे तभी आप सोचिए कि प्लम्ब बिल्कुल सही है। 2 से 3 mm आप लेके चल सकते हैं, जिसमें एक लिफ्ट के लिए आपके पास ये कुशन रहता है। यदि लिफ्ट ज्यादा बड़ी है तो ज्यादा 5 mm, उससे ज्यादा आप टॉलरेंस वर्टिकलिटी में नहीं ले सकते, अदरवाइज फिर आपके स्ट्रक्चर पे जो लोड पड़ेगा वो एसेंट्रिक हो जाएगा और मूवमेंट जनरेट। अभी जो पिक के माध्यम से बता रहा था दोस्तों, यहाँ एक प्रेजेंटेशन बना हुआ है कि जैसे ये कंक्रीट थी, कंक्रीट करने से पहले आपने क्या किया, ये प्लाई लगाया, बैटन है, सारी तरफ से सपोर्टिंग अरेंजमेंट कर दी। फिर आपने क्या किया, एक ऑफसेट लगाया, जो ये ब्लैक डार्क कलर आपको दिख रहा है, यहाँ से 250 पे एक प्लम्ब लाइन फिक्स की गई जो कि शटर से है। और प्लम्ब लाइन फिक्स करने के बाद आप ये 250 की जो डिस्टेंस है वो आपको नीचे भी देखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ 300 mm की डिस्टेंस है, ये है प्लाई से है। जब आप नीचे कंक्रीट से मेजर करते हैं तो ये 312 mm हो जाती है। 312 mm क्यों होगी दोस्तों, जो 12 mm की प्लाई है वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि ऊपर आपने प्लाई से मेजर किया था। तो इस तरह से प्लम्ब लाइन में जो आने वाले दिखते हैं या फिर कैसे तरीके हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब बिल्कुल इन सब चीजों को ध्यान देंगे तो आपका कोई कॉलम वर्टिकलिटी भी आउट नहीं होगा और कॉलम की जो चेकिंग होगी वो प्रॉपर। फिर आते हैं एक्स्ट्रा नोट या फिर स्पेशल नोट्स एज पर ड्राइंग या फिर स्पेसिफिकेशन। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कॉलम में ईपी आती है, एम्बेडेड प्लेट्स लगते हैं, या तो वहां से किसी स्ट्रक्चर को वेल्ड किया जाता है। हो सकता है कि कॉलम में और कोई
अलग पार्ट्स लग रहे हों या फिर जिस लेवल पे कॉलम का पार्ट है उस जगह कोई अलग स्ट्रक्चर लग रहा हो कि जैसे या तो कोई लिंटर का निकल रहा हो या फिर कोई कॉलम के निकल रहे हो, तो उनके लिए भी जो शटरिंग का ऑप्शन होता है वो भी आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा। कभी कभी किसी केसेस में क्या होता है दोस्तों कि जब आप कॉलम को करते हैं तो साथ ही साथ कुछ लिंटल बीम भी करने पड़ते हैं। तो लिंटल बीम यदि आप करेंगे तो एज पर कोड जैसा कि प्रोवाइड होता है कि उसका जो शियर जोन है आपको इन सब जॉइंट से बचना चाहिए। तो ये भी यदि शटरिंग आपकी लग रही है तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान देनी पड़ेंगी और साथ ही साथ आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कॉलम की चेकलिस्ट कैसे होती है, और ये यदि 12 पॉइंट आप लिख के लेके जाते हैं तो निश्चित है आपसे कोई गलती नहीं होगी, आप बिल्कुल सही चेकिंग करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बने रहने।